कहानी की शुरुआत एरिक नाम के एक लड़के से होती है जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपनी मॉम और स्टेप फादर के साथ लंच कर रहा था, तभी उसका चम्मच गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके स्टेप फादर को गुस्सा आ जाता है, जो उसे थप्पड़ मारते हैं। दरअसल एरिक के बिहेवियर को लेकर उसके स्कूल से उसकी काफी कंप्लेंट्स आई होती हैं, इसलिए लंच के बाद उसके स्टेप फादर उसे एक कमरे में ले जाते हैं, जहां एरिक अपनी शर्ट उतारता है। तभी उसके फादर गेट बंद कर लेते हैं और उसे एज अ पनिशमेंट मारने लगते हैं। वहीं मौजूद एरिक की मॉम पियानो बजाने लगती है ताकि उन्हें एरिक की दर्दनाक चीखें सुनाई न दें। असल में उनका मानना था कि इस तरह एरिक को पनिशमेंट देने से उसके अंदर डिसिप्लिन आ सकता है। खैर, अगले दिन स्कूल के बाहर एरिक अपने स्टेप फादर का सारा गुस्सा स्कूल के एक बुली लड़के को मारते हुए उतारता है। वहीं उसके स्कूल के बाकी बच्चे उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसके स्कूल का प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके इस बिहेवियर की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन एरिक प्रिंसिपल की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि एरिक ऐसा पहले भी कर चुका था। अगले दिन एरिक की मॉम उसे उसके लेट फादर के लॉयर से मिलवाती है, जिसका नाम बैनर होता है, जो उसके लेट फादर की कंपनी का लीगल एडवाइजर था और उनके सभी लीगल इश्यूज देखता था। बैनर उसे समझाते हुए उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि वो उसे कभी भी किसी भी लीगल एडवाइस के लिए कॉल कर सकता है, और वहाँ से चला जाता है। एरिक की मॉम उसे समझाती है कि ऐसे वो कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा और लाइफ में और बच्चों से पीछे रह जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन शहर से काफी दूर एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। साथ ही उसकी मॉम उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो वहाँ जाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा, क्योंकि ये उसका हाई स्कूल कंप्लीट करने का आखिरी मौका है। एरिक बिना कुछ कहे डायरेक्ट अपनी मॉम से कुछ पैसे लेकर उस बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए एक ट्रेन में बैठ जाता है, जिसके बाद हम एरिक को एक न्यू लुक में देखते हैं, जहाँ वो उस स्कूल की यूनिफॉर्म और हेयर कट में होता है। स्कूल पहुँचने के बाद वो देखता है ये स्कूल उसके पुराने स्कूल से काफी अच्छा होता है, जहाँ उसे एक कमरा दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है, जो उसका रूममेट होता है। पीटर पढ़ने में काफी अच्छा होता है और दोनों जल्द ही दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद पीटर उसे पूरा स्कूल दिखाता है। अब डाइनिंग हॉल में डिनर के वक्त पीटर उसे अपने एक क्लासमेट जोहन से भी मिलवाता है। यहाँ जोहन उसे समझाता है कि इस स्कूल में हर स्टूडेंट को अपने फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। तभी एरिक के साथ बैठे एक स्टूडेंट को वहीं पास में बैठे दो स्टूडेंट ऑटो और गुस्तावो इशारा करके बुलाते हैं। वो दोनों उस लड़के को बिना किसी गलती के सिर पर हिट करके उसे पनिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बैठे टीचर उन पर कोई ध्यान नहीं देते। दरअसल ऑटो और गुस्तावो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, जिनके ऑर्डर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को मानने पड़ते हैं, इसलिए वो खुलेआम गरीब घर से आने वाले स्टूडेंट्स को बुली करते रहते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद पीटर और जोहन एरिक से कहते हैं कि वो लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और ऑटो और गुस्तावो के फादर बड़े नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, साथ ही इसी बोर्डिंग स्कूल के ट्रस्टी भी हैं, इसीलिए वो दोनों अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करते रहते हैं। अब पीटर एरिक को स्कूल का स्मोकिंग एरिया भी दिखाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट सबसे छिपकर स्मोकिंग करते थे, इसलिए वो दोनों भी वहाँ स्मोकिंग करने लगते हैं। अगले दिन कैंटीन में गुस्तावो और ऑटो एरिक को अपने टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि तुमने साल के बीच में यहाँ एडमिशन लिया है, इसलिए वो उसे स्कूल के ट्रेडिशन सिखाना चाहते हैं, पर एरिक उन्हें मना कर देता है और उन्हें काफी बुरा लगता है, जिससे उनकी इंसल्ट भी हो जाती है। इसलिए वो एरिक का गुस्सा उतारने के लिए जोहन को अपने पास बुलाते हैं और ऑटो जोहन को एक पेन से बार बार सिर में पिंच करने लगता है, जिससे उसके सिर में इंजरी हो जाती है। तभी वहाँ एक नर्स आकर उसे क्लिनिक में ले जाती है। शाम को ऑटो और गुस्तावो फिर से एरिक को तंग करने का सोचते हैं और उसे अपने स्टूडेंट क्लब में बुलवाते हैं, जहाँ वो उसे क्लब मेंबर्स के गंदे जूते साफ करने को कहते हैं, लेकिन एरिक ऐसा करने के लिए उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुस्तावो ऑटो से कहता है कि उन्हें एरिक का कुछ करना पड़ेगा, पर ऑटो कहता है कि वो अभी नया है, इसलिए कुछ दिन उसे जी लेने दो। दूसरी तरफ एरिक अपने रूम में पीटर को बताता है कि आज क्लब हाउस में क्या हुआ था। पीटर ये सब सुनकर उससे कहता है कि आगे से उन दोनों को किसी भी काम के लिए मना मत करना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसे इस स्कूल में बहुत सफर करना पड़ता है। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि एरिक, जो अपने पिछले स्कूल में खुद एक बुली रह चुका होता है, वो पीटर से सीरियस होकर कहता है कि मुझे ऑटो और गुस्तावो का इलाज करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पर मैं यहाँ अपनी माँ से एक प्रॉमिस करके आया हूँ, इसीलिए मैं स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ सकता। जिसके बाद पीटर और एरिक उन दोनों से बचने के नॉन वायलेंट तरीके सोचने लगते हैं। अगले दिन स्कूल के कॉरिडोर में गुस्तावो एरिक से जानबूझकर टकरा जाता है और उल्टा एरिक से माफी मांगने को बोलता है, लेकिन एरिक ने उससे कोई टक्कर नहीं मारी थी, इसलिए वो उससे माफी नहीं मांगता। लेकिन गुस्तावो एरिक से झगड़ने लग जाता है और सारे स्टूडेंट्स के सामने रात को उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं पीटर और जोहन उसे बताते हैं कि गुस्तावो और ऑटो कभी भी फेयर
फेयरली नहीं लड़ते और अपने अपोनेंट को हमेशा किसी ट्रिक से चीट करके हरा देते हैं। लेकिन एरिक लड़ाई से भागने वालों में से नहीं था, इसलिए वो फाइट का टाइम होने पर गुस्तावो से लड़ने के लिए बाहर भी आ जाता है। पर तभी उसे अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है, इसलिए वो उन्हें कॉल करता है। उसकी मॉम अभी भी उसे वार्न करती है और कहती है कि उसे वहाँ डिसिप्लिन में रहना है और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। इसलिए एरिक वहाँ से वापस लौट जाता है और पीटर के साथ स्मोक करने स्मोकिंग पॉइंट पर चला जाता है। ऑटो और गुस्तावो एरिक का बहुत देर तक वेट करते हैं, पर एरिक वहाँ नहीं आता और फाइनली गुस्तावो एरिक को लड़ाई से भागने के लिए एक डरपोक का निक नेम देता है और उनके साथ ही एरिक का नाम बिगाड़ने लगते हैं। अगले दिन ऑटो बॉयज हॉस्टल के इंस्पेक्शन के लिए आता है और उन बच्चों के नाम लेता है जो स्कूल के रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करते। साथ ही उसके अकॉर्डिंग एरिक भी उनमें से एक होता है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते ऑटो एरिक को बुलाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए क्लासेस से सस्पेंड कर देता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे पूरे स्कूल के अराउंड 1 मीटर की बाउंड्री खोदने को बोलता है। अब रूल्स को फॉलो करने के चलते एरिक अगले कुछ दिनों तक स्कूल की बाउंड्रीज खोदने का काम करता है। इस एक्स्ट्रा काम की वजह से वो डिनर के लिए भी लेट हो जाता है और उसे बाकी स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद अकेले ही खाना खाना पड़ता है। एरिक को अकेला खाता देखकर किचन की एक हेल्पर मारिया उससे बात करने लगती है और वो दोनों कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन डिनर के बाद एरिक अकेले स्मोकिंग पॉइंट पर स्मोक करने जाता है, तभी वहाँ मारिया भी आ जाती है और उससे कहती है कि स्मोकिंग उसके लिए बहुत डेंजरस है और स्मोकिंग की वजह से ही उसके मुंह से धुएं की खुशबू आती है, जिसके बाद वो उसे किस करती है। इस किस के बाद मारिया और एरिक एक दूसरे से छुप छुप के मिलने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो एरिक स्कूल से सस्पेंड हो सकता है और मारिया को भी उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल के रूल्स के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट का स्कूल के किसी भी स्टाफ से कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं हो सकता। कुछ महीनों के बाद एरिक वेकेशन पर अपने घर वापस आता है और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके स्टेप फादर उसे देखकर डिसअपॉइंटेड होते हैं। रात को डिनर टेबल पर उसका स्टेप फादर उसके कम ग्रेड और सस्पेंशन के लिए उससे नाराज हो जाते हैं, लेकिन एरिक उन्हें ऑनेस्टली बता देता है कि उसके स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट किसी बड़े ट्रस्टी का बेटा है और उसकी बात न मानने की वजह से एरिक को सस्पेंड किया गया था। लेकिन उसके स्टेप फादर का मानना था कि अमीर घरों के स्टूडेंट्स को और बेटर एक्ट करना चाहिए, पर वो उसके कम ग्रेड की वजह से उसे फिर से पनिश करते हैं। इसलिए उसके स्टेप फादर की मार से उसकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं। इस पनिशमेंट के दौरान हमेशा की तरह एरिक की मॉम उसे फिर से इग्नोर कर देती है और पियानो बजाने लगती है। वेकेशन खत्म होने के बाद एरिक वापस स्कूल जाता है और फौरन जाते ही मारिया से मिलता है, क्योंकि उसने इन छुट्टियों में सबसे ज्यादा बस उसी की ही याद आई थी। इसलिए मारिया और वो एक आइसोलेटेड जगह जाकर एक दूसरे को किस करते हैं। एरिक के वापस आने के बाद ऑटो और गुस्तावो उसे परेशान करने का कोई और बेटर आइडिया सोचने लगते हैं, इसलिए वो एक रात को एरिक के रूम में जाकर टॉयलेट ड्रेन से भरी एक बकेट उस पर फेंक देते हैं। लेकिन एरिक अगले दिन अपनी नाक कवर करके अपना पूरा रूम साफ करने लगता है, जिसमें से अब एक टॉयलेट की तरह बदबू आ रही होती है। अब एरिक को इस हरकत का बदला लेना था, इसलिए वो भी देर रात को वैसे ही सेम यूरिन और स्टूल से भरी एक बकेट लेकर चुपके से ऑटो और गुस्तावो के रूम में घुस जाता है और वो सोते हुए ऑटो के ऊपर वो पूरी बकेट पलटकर भाग जाता है। ऑटो बहुत डिस्गस्ट फील करता है और रो पड़ता है, पर उसके और गुस्तावो के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये काम एरिक ने ही किया है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में सबके सामने एरिक ऑटो का मजाक उड़ाने लगता है और उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है कि आज एक स्टूडेंट के अंदर से ह्यूमन वेस्ट की बहुत गंदी बदबू आ रही है। पूरे स्कूल में आज तक किसी ने ऑटो से ऐसे बिहेव नहीं किया था, इसलिए गुस्से में आकर ऑटो उसे पंच मारता है। लेकिन यहाँ एरिक कई सारे पंच खाने के बाद भी एरिक उस पर वापस अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और एरिक को पिटते हुए देखकर मारिया आकर ऑटो को रोकती है। एरिक अपने चेहरे पर आई चोट की वजह से वहाँ से स्कूल के क्लिनिक चला जाता है। उसके जाने के बाद ऑटो और गुस्तावो पीटर को तंग करने लगते हैं, क्योंकि वो एरिक का रूममेट होता है, इसलिए वो दोनों जानबूझकर उसके रूम में घुस जाते हैं और उसके बेड पर यूरिनेट करते हैं, जहाँ ऑटो पीटर को एक फाइट के लिए भी चैलेंज करता है। लेकिन पीटर के मना करने पर गुस्तावो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उसे बुली करता है। वो दोनों उसे अपने क्लब हाउस में बुलाकर उसके कपड़े उतरवाते हैं और उसे सिगरेट से जलाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि पीटर को हर्ट करने से एरिक को फर्क पड़ेगा। एरिक के माफी मांगने के बाद भी वो पीटर को तंग करना नहीं छोड़ते और उसे फाइट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। वहीं पीटर एक दिन अपने रूम में एरिक से कहता है कि उसे ऑटो से फाइट करनी ही पड़ेगी, वरना वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एरिक उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। पीटर एरिक को बिना बताए फाइट करने चला जाता है, जहाँ स्कूल के मैक्सिमम बच्चे ऑटो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पीटर आते ही ऑटो को पहला पंच मारता है, पर ऑटो उस पर कई पंचेस बरसाता है और गुस्तावो के साथ मिलकर वो उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देता है। एरिक जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक लड़ाई खत्म हो जाती है। पीटर नीचे गिरा होता है और हेल्पलेस पीटर
को एरिक अपने रूम में लेकर आता है और उसके जख्मों पर दवाई लगाता है। पीटर उससे कहता है कि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है और एरिक उसे छोड़कर मारिया के पास चला जाता है, जहाँ वो दोनों साथ में पूरी रात बिताते हैं। अगली सुबह एरिक हॉस्टल वापस आता है, लेकिन पीटर का कोई भी सामान रूम में नहीं होता। वहाँ बस एक लेटर होता है जिसमें पीटर ने लिखा होता है कि वो ये स्कूल छोड़कर जा रहा है और वो एरिक का बहुत सम्मान करता है, क्योंकि वो यहाँ उसका इकलौता ऐसा फ्रेंड था जो कभी ऑटो और गुस्तावो के आगे नहीं झुका। पीटर के जाने का एरिक पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो ऑटो और गुस्तावो से हिसाब बराबर करने का मन बना लेता है, जिसकी वजह से अब उसे अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब एरिक कैंटीन में जाता है, जहाँ उसे सभी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट करते हुए दिखते हैं। वहीं एरिक गुस्तावो को अपनी पुरानी फाइट कंप्लीट करने का चैलेंज देता है। क्लासेस के बाद सभी स्टूडेंट लॉन में इकट्ठा होते हैं, जहाँ अकेले एरिक से लड़ने के लिए गुस्तावो और उसका एक फ्रेंड रेडी होते हैं और ऑटो इस फाइट का रेफरी बनता है। दोनों ही बुलीज होते हैं, इसीलिए वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन एरिक उन सबसे बड़ा बुली होता है और फाइट शुरू होते ही वो गुस्तावो और दूसरे लड़के को बुरी तरह से मारता है, जो देखकर सारा स्कूल चुप हो जाता है और ऑटो शॉक में आ जाता है, क्योंकि एरिक ने उसके सबसे बेस्ट फाइटर को कुछ ही सेकंड्स में ऐसे धूल चटा दी जैसे वो बच्चे हों। जिसके बाद एरिक ऑटो को भी चैलेंज करता है, पर ऑटो एक बहाना बनाकर वहाँ से बच निकलता है। अपनी फाइट के बाद एरिक मारिया से मिलने जाता है, लेकिन एक लेडी उसे बताती है कि मारिया को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। पर तभी वो लेडी एरिक को मारिया का एक लेटर लाकर देती है, जो मारिया ने स्कूल से जाने से पहले उसके लिए लिखा था। पीटर के बाद अब मारिया के चले जाने से एरिक बहुत हर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ऑटो का एक साथी एरिक को उस लेडी हेल्पर से वो लेटर लेते हुए देख लेता है और ये बात वो ऑटो को भी जाकर बता देता है। एरिक जब वो लेटर पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ ऑटो इंस्पेक्शन के नाम पर अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। जब उसे वो लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़कर उसे पता लगता है कि एरिक का किचन स्टाफ की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिस पर ऑटो कहता है कि अब वो उसे स्कूल से एक्सपेल करवा के ही छोड़ेगा। ऑटो वो लेटर बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल को ले जाकर दिखा देता है। कुछ देर बाद एरिक को अपनी क्लास के बीच में से ही प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उस लेटर को पढ़कर एरिक को स्कूल से निकाल देता है और एरिक भी एक्सेप्ट करता है कि उसने स्कूल का एक बड़ा रूल तोड़ा है, लेकिन जाने से पहले वो प्रिंसिपल से मारिया का वो लेटर मांगता है, क्योंकि वो लेटर ही उसके लिए मारिया की आखिरी याद है। लेकिन प्रिंसिपल इस बात के लिए मना कर देता है। वहीं अब डाइनिंग हॉल में आखिरी बार लंच करते हुए एरिक ऑटो को देखता है, जो एरिक को स्कूल से निकलवाकर काफी खुश होता है और एरिक यहाँ से जाने से पहले ऑटो से सबका हिसाब पूरा करने का सोचता है। एरिक स्कूल के पास एक जंगल में ऑटो को अकेले पकड़ लेता है और एक डंडे से उसे मारने वाला होता है कि ऑटो एक बुजदिल की तरह घुटनों पर बैठकर एरिक से माफी मांगने लगता है। ऑटो कहता है कि अगर एरिक उसे न मारे तो ऑटो उसे 1000 रुपीज देगा, पर एरिक अभी भी कन्विंस नहीं होता। जिसके बाद ऑटो डर के मारे रोने लगता है और एरिक के पैरों में वोमिट भी कर देता है। एरिक ऑटो से कहता है कि वो उसकी तरह नहीं है और वो उन लोगों को कभी नहीं मारता जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसे वहीं रोता हुआ छोड़कर हॉस्टल वापस आ जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। अपने सामान में एरिक को उस बैनर नाम के लॉयर का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिससे उसे उसकी मॉम ने मिलवाया था, और वो बैनर को एडवाइस के लिए कॉल करता है। कुछ ही घंटों में बैनर एरिक के स्कूल पहुंच जाता है और एरिक उसे अपनी अभी तक की सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद एरिक प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है, जो स्कूल के कुछ टीचर्स के साथ एक पार्टी में होता है। एरिक उसे खुद को एक्सपेल न करके मारिया का वो लेटर वापस देने को कहता है, पर प्रिंसिपल एरिक को अब अपने ऑफिस से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी बैनर उनकी तरफ आता है। बैनर कहता है कि अगर वो एरिक को निकालेंगे तो उन्हें और कई बड़े घर के बुली स्टूडेंट्स को भी निकालना होगा, क्योंकि वो सभी यहाँ हर रोज रूल्स तोड़ रहे हैं। बैनर कहता है कि उसे स्कूल की बुलिंग मेंटालिटी और सोशल स्टेटस पर किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सब पता है, इसलिए अब वो इस पूरे स्कूल को न्यूज़पेपर में एक्सपोज करने के बाद उन पर लाखों डॉलर्स का केस ठोकने वाला है। बैनर की बातें सुनते ही प्रिंसिपल के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो अब एरिक की हर बात मानने को तैयार हो जाता है। उसके कहने पर स्टूडेंट काउंसिल को भी खत्म कर देता है, ताकि ऑटो या गुस्तावो जैसा कोई स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स पर ऑर्डर न झाड़ सके। एरिक बैनर को वापस जाने से पहले थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से एरिक अब अपनी स्कूलिंग खत्म कर पाएगा। इसके बाद एरिक को कोई तंग नहीं करता और ऑटो और गुस्तावो जैसे स्टूडेंट्स की दहशत हमेशा के लिए स्कूल से खत्म हो जाती है। खैर, अब एरिक पीसफुली अपनी स्कूलिंग खत्म करता है और स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वो बाहर आता है। ग्रेजुएशन के बाद एरिक जब घर आता है, तब उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर वो रियलाइज करता है कि उसकी मॉम के फेस पर चोट के निशान हैं। एरिक समझ जाता है कि उसका स्टेप फादर अब उसकी मॉम को भी मारने लगे हैं। जब वो रात को एरिक को उसके एक सब्जेक्ट में कम आए ग्रेड के लिए पनिश करने के लिए बुलाता है, तभी एरिक उनसे बोलता है कि मैंने अब तुम जैसों से मार खाना बंद कर दिया है, और वो अपनी मॉम से कहता है कि आज के बाद इस घर में फिर कभी वायलेंस
वायलेंस नहीं होगी, जिसके बाद वो अपने स्टेप फादर को घर से निकाल देता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एरिक पीटर से जाकर मिलता है, जो आगे पढ़ने के लिए जेनेवा जा रहा है, और दोनों एक दूसरे के टच में रहने का वादा करते हैं। जिसके बाद एरिक मारिया के उस लेटर के सहारे उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।